बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। एक्सक्लूसिव खबर, सबसे बड़ी धमाका खेज खबर कि किस तरीके से नवाज शरीफ को कप्तान ने क्लीन बोल्ड कर दिया है अपने प्लान सी के तहत। वो प्लान सी क्या है और किस तरीके से नून लीग इररेलेवेंट होने जा रही है 8 फरवरी को भी और 8 फरवरी के बाद भी। बहुत बड़ी खबर नादरीन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसकी तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद करवाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ये वो चैनल है आपका कि जो उम्मीद भरी और दुरुस्त खबरें लेकर आता है। जो मायूसी फैलाने वाला जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके खिलाफ जिस तरह सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा है आपका चैनल दूसरे यूट्यूब चैनल्स की तरह, जो आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं कि जो हकीकत पर मबनी है और जो कुछ आइंदा आने वाले दिनों में होने जा रहा है, किस तरीके से कप्तान डट कर खड़ा है और उसने क्या क्या मुतबादल ऑप्शंस बना रखे हैं और एक के बाद एक ऑप्शन सामने आता जा रहा है और नवाज शरीफ का जो प्लान है वो किस तरीके से फेल होने जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले ये खबर देने का एजाज आपके इस चैनल को हासिल है, इसलिए आपने इस खबर को शेयर भी करना है इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाना है, ताकि ये जो हमारा मिशन है आपका और हमारा मुश्तरका मिशन ये तेजी के साथ आगे बढ़े। अब शुरू करते हैं नाज़रीन वीडियो। इमरान खान ने अपना प्लान सी 8 फरवरी के बाद सामने लाने का फैसला कर लिया है, ऐसा कहना है ज़राए का। और इस मकसद के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो आजकल दोबारा शेड्यूल दिया गया था वो मौजूदा अफरा तफरी के दौरान ना करवाने का फैसला भी कर लिया गया है। इस हवाले से कल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था बानी चेयरमैन की हिदायत पर, वो भी वापस ले लिया गया है। नाज़रीन, ये प्लान सी क्या है, ज़राए ने इस हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। इस प्लान का बुनियादी मकसद इस रजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स करना है, जिसके तहत शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनवाया गया था और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी। नाज़रीन, इस रजीम चेंज के तहत शरीफ खानदान को मुल्की सियासत व हुकूमत पर मुसल्लत किया गया। आप जानते हैं कि कितना बड़ा धोखा इस कौम के साथ जनरल बाजवा ने किया था और शहबाज शरीफ की मिली भगत, नवाज शरीफ की मिली भगत उसमें शामिल थी। नाज़रीन, अब ज़राए का ये कहना है कि अगर पीटीआई 8 फरवरी को 2/3 या सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब ना हुई तो भी वो कौमी असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर होगी। यानी अगर पीटीआई को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती, सादा अक्सरियत भी नहीं मिलती, तो भी सबसे ज्यादा नशिस्तें जिस सियासी जमात की होंगी वो पीटीआई ही होगी। उसकी वजह यह है नाज़रीन कि खैबर पख्तूनख्वा से तो 80-90% जो नशिस्तें हैं वो पीटीआई को मिल रही हैं। इसी तरह पंजाब में भी 50%, 55%, 52%, 48%, 40% नशिस्तें पीटीआई को मिल रही हैं। और इसी तरह सिंध में भी 15 से 20% या 25% नशिस्तें पीटीआई को मिल रही हैं। बलोचिस्तान में भी कम बेश यही सूरत हाल है। लेकिन जो दूसरी जमातें हैं उनमें पीपल्स पार्टी को जो ज्यादातर नशिस्तें हैं उसकी वो सिंध से ही मिलेंगी, थोड़ी बहुत पंजाब से मिलेंगी। इसी तरह नून लीग को भी जितनी उसको सीटें मिलनी है 40-35% या 30%, वो सिर्फ पंजाब से ही मिलेंगी। बाकी खैबर पख्तूनख्वा से 10-12% मिल जाएंगी या 2-4% सिंध से। इसलिए कोई सियासी जमात चूंकि मुल्कगीर नहीं है पीटीआई के सिवा, इसलिए सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हर सूरत में पीटीआई ही होगी। ये कहना है ज़राए का। जो एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है, जो ताज़ा तरीन सर्वे आए हैं, उनमें भी यही फिगर सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, अगर पीटीआई को सादा अक्सरियत ना लेने दी गई तो भी क्या होगा, और अगर पीटीआई ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली तो क्या होगा। दोनों सूरतों में इमरान खान ने अब यह फैसला कर लिया है प्लान सी के तहत कि वो सादा अक्सरियत मिलने पर भी वो मखलूत हुकूमत ही बनाएंगे। बहुत बड़ा फैसला नाज़रीन उन्होंने किया है, क्योंकि 15 से 20% छोटी जमातों को नशिस्तें मिलेंगी और बाकी पहला, दूसरा और तीसरा नंबर हम आपको बता चुके हैं। और अगर सादा अक्सरियत मिल भी गई फिर भी वो अकेले हुकूमत नहीं बनाएगी, बल्कि पीपल्स पार्टी को मखलूत हुकूमत में शिरकत की दावत दी जाएगी और दूसरी छोटी जमातों और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुल्क में 2/3 अक्सरियत रखने वाली मखलूत हुकूमत तश्कील दी जाएगी। बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि खान हर हाल में अगली हुकूमत को 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत की सूरत में देखना चाहते हैं।
वो एक कौमी एजेंडा लिए हुए हैं, मुल्क को मौजूदा मुआशी और सियासी दलदल से, बुहरान से निकालने का। इस दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है कि जो नई हुकूमत कायम हो उसके पास 2/3 अक्सरियत हो, ताकि वो कानून व आइन में भी जरूरी तब्दीलियां और तरमीमें कर सके। और वो जो अरकान असेंबली के हाथों ब्लैकमेल होती है या मुख्तदर कुव्वतों के हाथों ब्लैकमेल होती है कि आपके चंद अरकान उन्होंने आगे पीछे कर लिए और आपकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाकर आपकी हुकूमत खत्म कर दी, इस ब्लैकमेलिंग से भी पूरे 5 साल के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बड़ी खबर नाज़रीन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कि इमरान खान ने बड़ी सोचो विचार के बाद ये फैसला किया है। और जराए का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने, चौधरी परवेज इलाही ने, एतजाज अहसन ने और लतीफ खोसा ने और जो दीगर उनके वफादार साथी हैं उन्होंने, मियां मोहम्मद अजहर ने और जो बड़े पुराने जहांदीदा लीडर हैं, आजम सवाती हैं, सब ने इस फैसले की तौसीक कर दी है, बल्कि इसकी हिमायत में जोरदार वोट दिया है। और ये इत्तफाक राय से फैसला किया गया है पीटीआई के जो आपस में सलाह मशवरे खुफिया कई माह से जारी थे कि अगली हुकूमत हर साल में 2/3 अक्सरियत वाली होगी। अगर कौम इमरान खान को 2/3 अक्सरियत डायरेक्ट दे देती है फिर तो दूसरा चांस होगा, लेकिन जिसका बज़ाहिर अब इम्कान नजर नहीं आ रहा कि इतना बहुत बड़ा जुल्म किया गया है पीटीआई के साथ, किस तरीके से उसका निशान छीन लिया गया और किस तरीके से नून लीग को तकवीयत दी गई, तो उसके नतीजे में चले आपको 2/3 नहीं मिलती, सादा मिल जाएगी, फिर भी मखलूत हुकूमत। अगर सादा से न मिली और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी पीटीआई तो भी वो मखलूत हुकूमत ही बनाएगी 2/3 अक्सरियत वाली। नाज़रीन, अब जराए का ये कहना है कि हुकूमत में शमूलियत अगर सादा अक्सरियत भी नहीं मिलती, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है पीटीआई, तो फिर जो हुकूमत में पेशकश की दावत दी जाएगी वो उसका फार्मूला ये होगा कि पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से ये कहा जाएगा कि वो पहले 2 साल के लिए बिलावल भुट्टो मुश्तरका वजीर आजम होंगे और आखिरी 3 साल के लिए इमरान खान मुश्तरका वजीर आजम होंगे। ये जो 5 साल दौर होगा नौ मुंतखब असम्बली का, उसमें पहले 2 साल बिलावल भुट्टो मुश्तरका वजीर आजम और अगले 3 साल इमरान खान मुश्तरका वजीर आजम। नाज़रीन, जराए का ये कहना है कि इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस दर्ज करवा दिए गए हैं, जितने केसेस में सजा हो चुकी है और जितने केसेस में सजाएं दिलवाने का प्लान पाइपलाइन में है, उनकी वजह से वो फौरी तौर पर वजीर आजम तो यूं भी नहीं बन सकते। इसलिए पीपल्स पार्टी को बतौर इत्तेहादी जमात 2 साल के लिए वजारत उज़्मा की ऑफर करने में कोई बड़ा हरज भी नहीं होगा। बहुत जोरदार प्लान नाज़रीन, आपको याद होगा कि खान ने कहा था कि हमारे पास एक प्लान सी भी है और वो प्लान सी तैयार हो चुका है। और जराए का ये कहना है कि जब से ये बाहर निकला है नून लीग के जो हाथों के तोते उड़े हुए हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि अगले 5 साल में उनके साथ अब बनेगा क्या, क्योंकि उनको दूर दूर तक फिर इख्तिदार में आने का उनका कोई चांस नहीं रहेगा। नाज़रीन, जराए का ये दावा है कि पीटीआई की तरफ से पीपल्स पार्टी को मखलूत हुकूमत में शिरकत की दावत देते ही नवाज शरीफ क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। थंबनेल आपने देखा है किस तरीके से क्लीन बोल्ड होने जा रहे हैं नवाज शरीफ और पूरा शरीफ खानदान, क्योंकि नून लीग बाकी तमाम छोटी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को भी फिर इकट्ठा नहीं करके अगर हुकूमत बनाना चाहेगी तो भी वो हुकूमत नहीं बना सकेगी, क्योंकि फिर सादा अक्सरियत उनके लिए लेना नामुमकिन हो चुका होगा। नाज़रीन, जराए का ये कहना है कि सीट एडजस्टमेंट के इशू पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से जो धोखा किया है, इसकी वजह से आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और जहांगीर तरीन समेत तमाम इत्तेहादी सख्त नाराज हैं। इसलिए जो ही पीटीआई की तरफ से उन्हें मखलूत हुकूमत में शिरकत की ऑफर की गई, सारा खेल बदल जाएगा और तमाम मामलात में बनी गाला और जमान पार को मरकजी हैसियत हासिल हो जाएगी। नाज़रीन, जराए का यह भी कहना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला भी इसलिए किया गया है कि पीटीआई के तमाम आज़ाद उम्मीदवार 8 फरवरी के बाद मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की जमात JUI शेरानी ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे या अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर लेंगे, ताकि खवातीन और अक़लियती नशिस्तों का कोटा भी ज़ाया ना हो। नाज़रीन, जराए का ये भी कहना है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के मखलूत हुकूमत में इकट्ठे होने से पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका इमरान खान के साथ छोड़ने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन के फौरी बाद उनका अगवा बराए रजामंदी के तहत
उन्हें फिर कोई और जमात ज्वाइन करवाई जाएगी, जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या नून लीग, तो फिर ये खतरा भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आज़ाद उम्मीदवार ये देख लेंगे कि अब तो पीटीआई हर सूरत में मरकज में भी बरसर इख्तिदार आ रही है और चारों सूबों में भी, तो फिर कोई आज़ाद उम्मीदवार उन्हें छोड़कर जाने का सोचेगा भी नहीं। नाज़रीन, इस हवाले से जब हमने बाबा जी दाता दरबार वालों से सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि बेटा, हमने तो आपसे बहुत पहले से कह रखा है कि मुल्क का इख्तिदार कुदरत ने 10 साल के लिए इमरान खान के हवाले करने का फैसला कर रखा है। इस हवाले से जो अल्लाह वाले हैं उन्हें इशारे, वाज़े इशारे मिलते रहे हैं और ये सारे वाज़े इशारे हम आपको बताते रहे हैं और ये वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं, पेशगोइयों की सूरत में भी और ख्वाबों की सूरत में भी। नाज़रीन, अब ये इख्तिदार बाबा जी का ये फरमाना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 10 साल का इख्तिदार इसलिए इमरान खान के हवाले करने का फैसला किया है ताकि वो इन 10 सालों में पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालकर एक आलमी ताकत बनाने के रास्ते पर डालेंगे। अब ये इख्तिदार किस सूरत में इनको मिलता है और इस सिलसिले में कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच या ताखीर हो जाती है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि इशारे ही होते हैं। आप समझते हैं अल्लाह वालों को जो दिए जाते हैं, कोई एग्जैक्ट रोड मैप या फिगर नहीं दिया जाता, लेकिन इशारे भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा हौसला होते हैं। ये भी मुमकिन है, बाबा जी का ये फरमाना है कि धांधली के जरिए नवाज शरीफ को साल 6 माह के लिए मुसल्लत कर दिया जाए, लेकिन फिर आखिरकार मामलात एक और नए आम इंतखाबात और इमरान खान के 10 साल के लिए बरसरे इख्तिदार आने की तरफ ही जाएंगे। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। अल्लाह वालों का अपनी पेशगोई पर कह लें या जो उन्हें इशारा दिया गया होता है उस पर यकीन कितना पुख्ता होता है, आप उनके इस जुमले से अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ये इलेक्शन धांधली के साथ नवाज शरीफ को जितवा दिया जाए और फिर जो ताकतवर हल्के हैं या मुक्तदर कुव्वतें हैं वो उम्मीदवारों को, ज़्यादा उम्मीदवारों को उठा कर नून लीग में शामिल भी करवा दें, तो भी ये जो अरेंजमेंट किया जाएगा ये एक आर्जी अरेंजमेंट ही रहेगा और साल 6 माह भी नहीं निकाल सकेगा और मामला फिर आखिरकार उसी तरफ जाएंगे जिसका इशारा आ चुका है। नाज़रीन, बाबा जी ने यह फरमाया है कि यह भी मुमकिन है कि जिस तरह आप प्लान सी बता रहे हैं कि इमरान खान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर ले, इस सूरत में भी सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह होने के नाते स्टीयरिंग सीट इमरान खान के पास ही होगी और वह मुल्क को जिस सियासी व मुआशी दलदल से निकालना चाहता है, जिस एजेंडे के तहत, फिर वो उस एजेंडे पर उसे चला सकेगा। और फिर आप देखेंगे कि नून लीग आहिस्ता आहिस्ता तहलील होती जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पाकिस्तान को अमेरिका, भारत और इसराइल की बर्तरी वाले आलमी मॉडल के तहत ही एक मजबूर हुकूमत और मजबूर मुल्क के तौर पर रखना चाहते हैं, लेकिन जो कुदरत है वो इस मॉडल को बदलने का फैसला कर चुकी है। नाज़रीन, इस हवाले से हमारी वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह दुनिया में एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है और वो रफ्ता रफ्ता तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है और आखिरकार अल्लाह वालों का कहना है कि पाकिस्तान ने इसी ब्लॉक का मेंबर बनना है और जिस तरीके से अगले 10 साल का ये जो मामला बज़ाहिर अब तश्कील पाता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर दीगर छोटी जमातों के साथ एक 10 साल इक़्तिदार का मुआहदा करेंगी और 10 साल मिलकर चलेंगी और पाकिस्तान को इस सियासी अदम इस्तेहकाम से, मुआशी अदम इस्तेहकाम से बाहर निकालेंगी। नाज़रीन, बाबा जी का ये फरमाना है कि कुदरत चूंकि आलमी मॉडल बदलने का फैसला कर चुकी है और अमेरिका भारत की ना खित्ते में बालादस्ती कायम रह सकती है और ना ही इस बालादस्ती के एक हिस्से के तौर पर पाकिस्तान का इक़्तिदार नवाज शरीफ के हवाले करने का जो फैसला है वो मुस्तकिल तौर पर यानी अगले 10 साल तक के लिए कायम रह सकता है। नाज़रीन, उन्होंने बाबा जी ने एक बार फिर पैगाम दिया है कि आप पूरी कौम को तवज्जो दिलाएं कि वो दुआ करे, वो इस्तग़फ़ार का सिलसिला बढ़ाए, सदक़ात खैरात का सिलसिला बढ़ाए, आयत करीमा पढ़ने का सिलसिला बढ़ाए और 8 फरवरी को हर सूरत में बाहर निकलकर वोट डाले, वोट कास्ट करे। कतरे कतरे से दरिया बनता है। बाबा जी ने यह फरमाया है कि सब लोगों को यह बता दो कि दुआएं भी उस वक्त कबूल होती हैं जब आपका अमल भी इसके साथ शामिल हो और बगैर अमल के कुदरत दुआ भी कबूल नहीं फरमाती। और आपका अमल यह है कि आपने 8 फरवरी को हर सूरत में बाहर निकलना है, खुद भी निकलना है, दोस्तों से भी कहना है, घर वालों से भी कि वो जाएं और पूरी सब्र इस्तकामत के साथ वहां खड़े रहें और किसी झगड़े में ना पड़े और अपना वोट हर सूरत में कास्ट करें। नाज़रीन, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस पेशगोइयों के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों
اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔